मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम पाठ 9 सर्वनाम पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। पाठ 9 सर्वनाम। बच्चों, आपको मालूम है इसके पहले हमने संज्ञा का ज्ञान प्राप्त किया था। अब हम आए हैं सर्वनाम पर। यहाँ मैं एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ, फिर हम उसमें से सर्वनाम शब्दों को छांटेंगे। चलिए, रवि बहुत खुश है क्योंकि आज दीपावली है। उसने दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां की है। वह बाजार से अपने लिए नए कपड़े और पटाखे लाया है। उसने रोशनी की व्यवस्था भी की है। उसे आज बहुत से कार्य करने हैं। उपर्युक्त गद्यांश में प्रथम वाक्य में रवि, यहाँ आप देख रहे हैं रवि नाम का प्रयोग हुआ है, किंतु उसके बाद रवि नाम के स्थान पर उसने, वह, अपने, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आपने देखा सबसे पहले रवि बहुत खुश है, उसके बाद रवि के जगह उसने, वह, अपने, उसे, ये शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि बाद के वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। बच्चों, हम बार बार तो ये नहीं कहेंगे कि रवि बहुत खुश है, रवि दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां कर रहा है, या रवि बाजार से सामान ला रहा है। बार बार प्रयोग करने से यह अच्छा नहीं लगता है, परंतु हम उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा बनी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका, हम, उसने, उनको आदि। तो बच्चों, आपने देखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के बच्चों कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने देखा यहाँ पर कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, तुम्हारा, तुम, आप, आपका, वह, वे, उसका, उनका आदि। ये जो शब्द हैं जहाँ कहीं भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होंगे वे क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए दूसरा देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विशेष, इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों? किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे यह मेरी कमीज है। यह निश्चित है कि यह मेरी कमीज है, तो यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा विद्यालय है, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है।
नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, कोई बुला रहा है। यहाँ पर कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दाल में कुछ गिर गया है। यहाँ पर जो कुछ शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वो, यही, जिसने आदि। बच्चों यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे इसके। जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा। जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन से हैं? जो और वो। जिसे आपने देखा था यह वही है। इसमें जिसे और वही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा वो भरेगा। जो और वो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आपने देखा कि किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले ये शब्द हैं, इसलिए इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जाग रहा है, और इसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। कौन। तुम्हें कहाँ जाना है। इसमें कहाँ जो शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों स्वयं यानी खुद के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं किया है। तो इसमें जो स्वयं शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप घर चले जाओ। इसमें अपने आप जो है वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है। विशेष। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ देखेंगे एक वचन में कौन से सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं? मैं, मैंने, वह, यह, उसे, उसको, तुम, तुम्हें आदि। ये एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। बहुवचन। बहुवचन में कौन से शब्द प्रयोग करेंगे हम, हमने, वे, ये, उन्हें, उनको, तुम, सब आदि। ये हम बहुवचन के रूप में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, जिस व्यक्ति का आदर करते हैं उसके लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी काम से गए हैं, वे देर से लौटेंगे। आपको मालूम है हम पिताजी का आदर करते हैं तो हम उनकी जगह पर पिताजी काम से गए हैं। अब पिताजी तो एक वचन है परंतु हम आदर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यदि हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे उनके लिए तो कौन सा करेंगे? वे देर से लौटेंगे। पिताजी के लिए हमने कौन सा प्रयोग किया? वे। हम वह नहीं बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? वे देर से लौटेंगे। तो आपने देखा कि ये विशेष बातें भी हमें याद रखना है। अब आता है स्मरण रखने योग्य बिंदु। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
सर्वनाम 6 प्रकार के होते। चलिए अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण बताइए। हमें प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण लिखना है। उत्तर। प्रश्नवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण। कौन जाग रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमने देखा कि प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए और सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें, कौन। तुम्हें कहाँ जाना है। यहाँ पर कहाँ जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। निजवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण। अपना कार्य स्वयं किया है, तो यहाँ पर स्वयं जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप घर चले जाओ, तो यहाँ पर अपने आप ये जो है निजवाचक सर्वनाम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का सर्वनाम किसे कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर देखेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। खा सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों, 6। इनके नाम निम्न हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कौन जाग रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम व अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है हमारा, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है। नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों यहाँ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ हमें सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है। वह कक्षा में प्रथम आया है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है बच्चों, वह। कौन सा है, वह। तुम खेलने जा रहे हो, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, तुम। तुम खेलने जा रहे हो, सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें, तुम। अगला देखते हैं, कोई आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम शब्द है कोई। हम मई में शिमला जा रहे हैं, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है हम। मोहन कहाँ रहता है। बच्चों यहाँ पर मोहन जो है सर्वनाम शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नंबर 4, रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्द भरिए। डैश बाजार से फटाके लाऊंगा। अब यहाँ हम भरेंगे मैं बाजार से फटाके लाऊंगा। छुट्टियों में डैश क्या करोगे, तो यहाँ हम भरेंगे छुट्टियों में तुम क्या करोगे।
अगला है हमारा डैश मेरा विद्यालय है। तो यहाँ हम सर्वनाम भरेंगे वह मेरा विद्यालय है। जो करेगा वो भरेगा। यहाँ हमने जो और वो सर्वनाम शब्द भरे हैं। कौन शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। अब वाक्य पढ़ेंगे। बाहर कौन है। चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 विशेषण। यह एक विशाल वृक्ष है। इस पर अनेक चिड़िया बैठी हैं। वे मधुर स्वर में गा रही हैं। पास में एक गहरी नदी है। नदी में ठंडा पानी है। नदी के आसपास हरी घास है। घास में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ऊपर नीला आसमान है। उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। वे संज्ञा से संबंधित कैसे, कितने आदि प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। बच्चों इस पैराग्राफ में आपने देखे कुछ शब्द दिए हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। और ये हम प्रश्न करते हैं पेड़ कैसा है, आसमान कैसा है। तो इनके हमें क्या मिल रहे हैं, उन्हीं शब्दों के द्वारा उत्तर मिल रहे हैं। जैसे पेड़ कैसा है, विशाल। चिड़िया कितनी है, अनेक। स्वर कैसा है, मधुर। नदी कैसी है, गहरी। पानी कैसा है, ठंडा। धरती कैसी है, हरी। फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे। आसमान कैसा है, नीला। बच्चों संज्ञा के साथ कैसा, कैसी, कितनी, कितना लगाकर प्रश्न पूछने में जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे सभी शब्द विशेषण हैं। अब हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, लंबा, हरा, नया, कठोर, खट्टा, मीठा, तीन, कुछ, अनेक आदि। विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। तो बच्चों हमने पहले विशेषण की परिभाषा देखी। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। परंतु जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। जैसे सीता भोली है, इसमें भोली शब्द विशेषण और सीता की विशेषता बता रहा है। तो सीता जो है वो क्या है, विशेष है। चलिए आगे देखते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बच्चों विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। जैसे गुणबोधक शब्द कोमल, चिकना, आकर्षक, बुद्धिमान आदि। दोषबोधक शब्द बेईमान, आलसी, झूठा, मूर्ख आदि। रंगबोधक शब्द काला, गोरा, सांवला, नीला आदि। अवस्था बोधक शब्द युवा, बूढ़ा, सूखा, गीला आदि। आकार बोधक शब्द लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि। ये हमें आकार के बारे में बता रहे हैं। स्वाद बोधक शब्द कड़वा, खट्टा, चटपटा, कसेला आदि। ये स्वाद का बोध करा रहे हैं। काल बोधक शब्द नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक आदि। ये हमें समय का बोध करा रहे हैं। स्पर्श बोधक शब्द
कठोर, कोमल, खुरदुरा, चिकना आदि। हम स्पष्ट करके देखते हैं और बताते हैं ये कठोर है, ये कोमल है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार हैं। संख्यावाची 1, 2, 3, 4 आदि। क्रमवाची पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। समूहवाची दोनों, तीनों, चारों आदि। तो ये हमारे कौन सा विशेषण है बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहले हम निश्चित संख्यावाचक देखेंगे। इनकी संख्याएं निश्चित होती हैं, जैसे 2, 5, 6, 7 आदि। अगला देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। इनकी संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं, जैसे कुछ, अनेक, सभी आदि। अब हम आते हैं नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, 100 ग्राम आदि। इनकी माप तोल होती है, ये गिने नहीं जा सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो, 50 ग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल के बारे में नहीं बताते हैं, जैसे कुछ मीटर, सैकड़ों लीटर आदि। आगे देखते हैं बच्चों, सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए होता है, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का लंबा है, वह लड़का नहीं आएगा, यह बच्ची बहुत रोती है, वे विद्यार्थी कहाँ गए। बच्चों इसमें आप देखेंगे जो रंगीन शब्द दिख रहे हैं वे क्या कर रहे हैं, हमें संज्ञा शब्दों के और संकेत कर रहे हैं। जैसे यह लड़का, वह लड़का, यह बच्ची, वे विद्यार्थी, ये हमें संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देखेंगे, अन्य उदाहरण देखेंगे। ये घर, वे छात्र, उसकी किताब, वे लोग, यह कमरा, वह व्यक्ति, उन लड़कों आदि। तो बच्चों ये कौन से थे? सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। विशेष नंबर 1, विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे आम मीठा है, आम की क्या विशेषता है? वह मीठा है, तो मीठा शब्द विशेषण है। फूल सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण। सरला का रिबन नया है, नया विशेषण। तुम होशियार लड़के हो, होशियार विशेषण। कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग व वचन के अनुसार बदल जाते हैं तथा कुछ के नहीं बदलते। जैसे छोटा लड़का, छोटी लड़की। अब यहाँ पर लड़का क्या है? पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। तो लड़के के लिए हमने क्या लगाया? छोटा, और लड़की के लिए छोटी। ये दोनों लिंग के अनुसार बदल गए हैं। परंतु सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, यहाँ पर भी लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, परंतु सुंदर शब्द दोनों के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो कभी लिंग के अनुसार
बदल जाते हैं और कभी नहीं बदलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति का विशेषण शब्द किनकी विशेषता बताते हैं? विशेषण शब्द किनकी विशेषता बताते हैं? उत्तर देखेंगे। विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उत्तर। ख। विशेष किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। अगला प्रश्न है 5 विशेषण शब्द बताइए। उत्तर आएगा 5 विशेषण शब्द हैं लंबा, हरा, सुंदर, मधुर, कुछ आदि। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न था हमारा विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। खा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर है हमारा विशेषण के 4 भेद होते हैं जो निम्न हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है हमारा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।